नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध काव्य कृति कामायनी लेकर उपस्थित हूँ। इस कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने कुल 15 विषयों को अपनी काव्य के रूप में वर्णित किया है, जिसमें से आज हम प्रथम विषय अर्थात चिंता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने क्या उसको काव्य रूप दिया है, इसका रसास्वादन करेंगे। लेकिन चिंता विषय के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, इसको पढ़ने से पहले चिंता क्या होती है ये एक जान लेना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। तो एक अगर सरल शब्दों में कहें चिंता क्या है, तो चिंता वह है जो हम अपने भूतकाल के बारे में सोचकर या अपने भविष्य के बारे में सोचकर जो हमारे अंदर भय या तनाव या जिज्ञासा उत्पन्न होती, जिसके कारण हमारे शरीर की भाव भंगिमाएँ थोड़ा विचित्र हो जाती हैं और हमारा मन बेचैन हो जाता है, तो उस अवस्था को ही चिंता कहा जाता है साधारणतया। अब हम देखते हैं कि चिंता के बारे में उन्होंने क्या लिखा है और किस तरह उन्होंने चिंता का वर्णन किया है। ओके। हिमगिरी के वो तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भी गे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकरा था फिर तापवमान, तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता शुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान, होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिमदावल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े, अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ ऊर्जास्वित था वीर अपार, फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, होता था जिनमें संचार।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये ऊपर की जो 2 पंक्तियां हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े। इन पंक्तियों में प्रसाद जी ने प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया है। ओके ना। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें होत प्रोत, उधर उपेक्षा मैं यौवन का, बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। उतर चला था वह जल प्लावन, और निकलने लगी मही, और निकलने लगी मही। निकल रही थे मर्म वेदना, करुणा विकल कहानी से। वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही, हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप से मतवाले, प्रथम कंप से मतवाले। है अभाव की चपल बाली के, रील लाट की खल लेखा। हरी भरी सी दौड़ धूप वो, जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल री, तरल गरल की लघु लहरी। जरा मरे जीवन की और ना, कुछ सुनने वाली बहरी, कुछ सुनने वाली बहरी। अरे व्याधि के सूत्रधारिणी, अरे आदि मधु मैं अभिशाप। हृदय गगन में धूम केतु से, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावे गीतों कितना, चिंत जाति का जीव। अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव, गहरी डाल रही है नींव। आगे क्या बोलते हैं कि आह घिरेगी हृदय लह लहे, खेतों पर कर का घन सी। छिपी रहेगी अंतरतम में, सबके तू निगूढ़ धन से। बुद्धि मनीषा मत आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा चल जा,
यहाँ नहीं कुछ तेरा काम, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। आगे क्या बोलते हैं, विस्मृतियाँ शांत घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता जल जा जड़ता से, आज शून्य में राह भर दे, चिंता करता हूँ मैं जितनी उत अतीत की, उस सुख की उतनी ही अनंत बनती जाती रेखाएं हैं दुख की। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं प्रसाद जी की व्यक्ति जितनी अतीत की चिंता करता है और जितना अतीत के सुख और दुख के बारे में सोचता है, उतना भविष्य में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में सोच सोचकर चिंतित होता है। आगे बोलते, आह स्वर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक यार छक जो समझो, केवल अपने अमीन हुए। अरे आंधियों हो बिजली के दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना, वह तेरा प्रत्यावर्तन, वह तेरा प्रत्यावर्तन। 10 पद हो चुके हैं और 11वां मैं अंतिम पढ़ूंगा, उसके बाद अगले दिन। मणिदीपों के अंधकार में हरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेघ में कुछ ही बन गया विष। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे वे जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद, बनकर मानो दीन विषाद, बनकर मानो दीन विषाद। शुभ रात्रि दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।